घर की दीवारें, दिल का रिश्ता, सरल और सुंदर कहानी। सुबह की हलचल और छोटी छोटी नोक-झोंक। शहर के पुराने इलाके में एक छोटा सा घर था। उसकी नीली दीवारों का रंग थोड़ा उतर गया था, लेकिन आंगन में तुलसी की खुशबू हमेशा रहती थी। उस घर में रहते थे माधव, उनकी पत्नी सुमन और उनका 10 साल का बेटा अमन। माधव एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे। उनकी जिंदगी बहुत सादी और समय के हिसाब से चलती थी। सुबह उठना, तैयार होना, टिफिन लेना और साइकिल से दफ्तर जाना। सुमन पूरे घर को संभालती थी। वह सिर्फ खाना ही नहीं बनाती थी, बल्कि अपने प्यार से घर को खुशहाल बनाए रखती थी। अमन थोड़ा शरारती था, लेकिन समझदार भी था। हर सुबह घर में छोटी छोटी बातें होती रहती थी। माधव का चश्मा कभी अखबार के नीचे मिल जाता, अमन का एक मोजा हमेशा गायब रहता और सुमन रसोई से आवाज लगाती, अगर मैं ना होती तो तुम दोनों का क्या होता। ये झगड़े नहीं थे, बल्कि उनके प्यार का तरीका था। रविवार, खुशी का दिन। इस परिवार के लिए रविवार किसी त्योहार से कम नहीं था। उस दिन माधव देर तक सोते और सुमन खास खाना बनाती, आलू पूरी और खीर। दोपहर में तीनों आंगन में बैठकर पुरानी तस्वीरें देखते। माधव अपनी मेहनत की कहानियां सुनाते, सुमन अपने बचपन की बातें बताती और अमन स्कूल के किस्से सुनाता। इन छोटी छोटी बातों में जो खुशी थी, वह कहीं और नहीं मिल सकती। मुश्किल समय। एक बार शहर में बहुत तेज बारिश हुई और माधव बीमार पड़ गए। उन्हें तेज बुखार आ गया और उन्हें काम से छुट्टी लेनी पड़ी। घर के पैसे धीरे धीरे दवाई में खर्च होने लगे, लेकिन सुमन ने हिम्मत नहीं हारी। वह रात भर जागकर माधव का ध्यान रखती थी। अमन भी बदल गया। वह घर के कामों में हाथ बटाने लगा और अपनी माँ की मदद करने लगा। एक दिन सुमन ने देखा कि अमन अपनी गुल्लक तोड़ रहा था। सुमन ने पूछा, क्या कर रहे हो बेटा? अमन बोला, माँ, इसमें 500 रुपये हैं, इसमें पापा की दवाई ले आओ। यह सुनकर सुमन की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि उनका परिवार कितना मजबूत है। फिर नई उम्मीद। कुछ दिनों बाद माधव ठीक होने लगे और जब वे ठीक होने के बाद पहली बार आंगन में बैठे तो उन्होंने देखा कि सुमन और अमन कितने खुश हैं। माधव ने सुमन का हाथ पकड़कर कहा, मुझे लगता था कि मैं तुम दोनों का सहारा हूँ, लेकिन आज समझ आ गया कि तुम दोनों ही मेरी ताकत हो। उन दिन उन्होंने फैसला किया, वह मेहनत तो करेंगे, लेकिन परिवार के लिए समय ज़रूर निकालेंगे। उन्होंने घर को नया रंग करवाया और आंगन में नए पौधे लगाए। समय बीतता गया, अमन बड़ा हो गया, लेकिन घर आज भी प्यार से भरा है। यह परिवार हमें सिखाता है, रिश्ते पैसों से नहीं, समय और प्यार से बनते हैं। मुश्किल समय परिवार को और करीब लाता है। असली खुशी अपनों के साथ होती है। अंत में जब कोई पूछता है, आपका घर इतना छोटा क्यों है, तो सुमन मुस्कुराकर कहती है, घर छोटा है लेकिन हमारा दिल बहुत बड़ा है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि छोटा सा घर भी दुनिया का सबसे अमीर घर बन सकता है, अगर उसमें प्यार और अपनापन